नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में कौटिल्य के द्वारा प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था किस प्रकार हो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो में कौटिल्य का समाज दर्शन यानी कौटिल्य के सामाजिक विचारों की भी इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं प्रशासन में कार्मिक व्यवस्था। कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कार्मिक व्यवस्था अर्थात कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, वेतनमान, पदोन्नति आदि विषयों पर समुचित ध्यान दिया जाना आवश्यक माना। तो पहले में लेते हैं चयन व वर्गीकरण। कौटिल्य ने राज्य कर्मचारियों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया, युक्त और उपयुक्त। कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारियों को उपयुक्त की संज्ञा दी है तथा अधीनस्थ कर्मचारियों को युक्त माना है। कौटिल्य का मत है कि युक्त व उपयुक्त दोनों श्रेणियों के राज्य कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान करते समय उनके पद के दायित्वों और कार्य क्षेत्रों को भली भांति निर्धारित कर दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपने दायित्वों के विषय में कोई भ्रम न रहे तथा विभिन्न अधिकारी व कर्मचारी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सके। कौटिल्य ने कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन की विवेक सम्मत प्रणाली को आवश्यक माना तथा यह मत अभिव्यक्त किया है कि कर्मचारियों की नियुक्ति में पक्षपात या भेदभाव को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए तथा योग्यता और निपुणता के आधार पर ही नियुक्तियां दी जानी चाहिए। कौटिल्य ने नियुक्ति से पूर्व राज्य कर्मचारी की योग्यताओं और आचरण की पूरी तरह जांच कर लिए जाने को भी आवश्यक माना है। अब कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। कौटिल्य ने राजकीय कर्मचारियों के लिए एक विस्तृत आचार संहिता का प्रतिपादन किया है। इस आचार संहिता में कौटिल्य ने सार्थक कर्मचारियों से कई अपेक्षा की हैं, जैसे अपने निर्धारित अधिकार क्षेत्र के अनुरूप ही कार्य करना, सत्य भाषण, झूठ नहीं बोलना, व्यवहार में शिष्टाचार और शालीनता का निर्वाह है, कर्मचारियों में पारस्परिक गुटबंदी न करना, सदैव राजा का हित चिंतक रहना, शासकीय हित की बात को निर्भीकता पूर्वक या निडर होकर उच्चस्थ अधिकारियों से कहना, राज्य से द्वेष नहीं रखना। तो ये थी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता। अगला वेतन, वेतनमान और वेतन वृद्धि। कौटिल्य ने प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार वेतन देने का समर्थन किया है। कौटिल्य का मत है कि कर्मचारियों को पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए जिससे कि वे अपने परिवार का अच्छी तरह भरण पोषण कर सकें। उनका मत है कि कम वेतन प्राप्त होने से अधिकारी असंतुष्ट हो जाते हैं तथा वे रिश्वत लेने और गबन आदि कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। कौटिल्य ने विभिन्न वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उनके कार्यों और योग्यताओं के अनुरूप वेतनमान निर्धारित करने पर बल दिया है। कौटिल्य का मत है कि राज्य की आर्थिक स्थिति, कर्मचारी की जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं तथा उसकी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन निर्धारण के लिए एक संतुलित नीति अपनाई जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के वेतनमानों की कौटिल्य ने सामान्यतः 3 श्रृंखलाएं स्वीकार किया। आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति व युवराज आदि को कौटिल्य ने एक ही श्रेणी का पदाधिकारी मानकर इनके लिए 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन निर्धारित किया है। वेतनमानों की द्वितीय श्रृंखला में कौटिल्य ने द्वारपाल, अंतर्वेशिक, आयुधगाराध्यक्ष, समाहर्ता और सन्निधाता को सम्मिलित किया
और इनका वेतन 24,000 पौंड वार्षिक निर्धारित किया। नायक, पौर, व्यवहारिक, कर्मांतिक, राष्ट्रपाल, अंतपाल व निम्न श्रेणी के मंत्रियों को कौटिल्य ने तृतीय श्रेणी का वेतनमान प्रदान करते हुए इन्हें 12,000 पौंड वार्षिक वेतन दिया जाना उचित माना है। वेतनमान की चतुर्थ श्रेणी में कौटिल्य ने सेना के विभिन्न अंगों के अध्यक्ष तथा प्रशासन के कतिपय महत्वपूर्ण विभागों के अध्यक्ष को सम्मिलित किया है तथा उन्हें 4,000 पौंड वार्षिक वेतन देना उचित माना है। वेतनमान की पांचवी श्रृंखला में कौटिल्य ने शिक्षकों, पशुओं के प्रशिक्षकों, चिकित्सकों तथा प्रशासनिक कतिपय कम महत्वपूर्ण विभागाध्यक्षों को सम्मिलित किया तथा उन्हें 2,000 पौंड वार्षिक वेतन देना उचित माना है। अन्य कर्मचारियों, शिल्पकारों आदि को कौटिल्य ने वेतन की छठी श्रेणी माना है तथा उनके लिए किसी निश्चित वेतनमान का प्रतिपादन करने की अपेक्षा यह व्यक्त किया है कि उनकी योग्यता तथा उनसे लिए जाने वाले कार्यों की मात्रा के अनुरूप इन्हें 500 पौंड वार्षिक से 1,000 पौंड वार्षिक वेतन दिया जाना उचित है। वेतनमानों के निर्धारण में कौटिल्य ने समुचित वर्गीकरण, आवश्यकता और कार्य के अनुरूप वेतन के निर्धारण तथा न्यूनतम वेतन की आवश्यकता के सिद्धांत को ध्यान में रखा गया। कौटिल्य द्वारा वेतनमानों के 6 श्रेणियों को स्वीकार करने तथा वेतनमानों के प्रथम श्रेणी व अंतिम श्रेणी के वेतन के मध्य गंभीर अंतराल रखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य ने राजकीय कर्मचारियों के वेतन के मध्य लगभग समरूपता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, अपितु वेतनमानों की दृष्टि से विभिन्न स्तर के कर्मचारियों के मध्य गंभीर विषमता का समर्थन किया। कौटिल्य ने वेतनमान के निर्धारण के अलावा कर्मचारियों को समयबद्ध वेतन प्रदान करना भी उचित माना है। कौटिल्य का मत है कि इससे कर्मचारियों व अधिकारियों को अपने कार्य के प्रति आकर्षण बना रह सकता है। अब अगला पदोन्नति। कौटिल्य ने कर्मचारियों की पदोन्नति के विषय में एक निश्चित नीति का प्रतिपादन करते हुए शासक को परामर्श दिया है कि वह कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके द्वारा कर्तव्य के निष्ठापूर्वक पालन के आधार पर पदोन्नति देकर प्रोत्साहित करता रहे। पदोन्नति के लिए कौटिल्य ने कर्मचारी या अधिकारी के कार्यों के समुचित मूल्यांकन को आवश्यक माना है। कौटिल्य जहाँ निष्ठापूर्वक कर्तव्यों के पालन के लिए कर्मचारी को पदोन्नत करके पुरस्कृत करने पर बल देते हैं, वहीं उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी के कार्यों के मूल्यांकन के दौरान यह लगे कि वे अपने कर्तव्य का पालन सही नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पदों से गिराकर निम्न पदों पर नियुक्त कर दिया जाना चाहिए। अब अवकाश। कौटिल्य ने कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश, अस्वस्थता की स्थिति में चिकित्सा अवकाश तथा विशेष अवसरों पर पर्व अवकाश प्राप्त करने के अधिकार का समर्थन किया। कौटिल्य का मत है कि कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाश सवैतनिक होने चाहिए। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि किसी अवकाश के दिन भी कर्मचारी से कार्य कराना आवश्यक प्रतीत हो तो उसे अतिरिक्त वेतन प्रदान कर दिया जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति लाभ। कौटिल्य ने कर्मचारियों की आयु अधिक हो जाने पर तथा उनकी कार्य की क्षमता कम हो जाने पर उन्हें सेवा से निवृत्त कर दिए जाने की व्यवस्था की है। उन्होंने शासक को परामर्श दिया है कि वह कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके भरण पोषण के लिए पेंशन की व्यवस्था करे। राजकीय सेवा के दिन किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर कौटिल्य ने उसे मिलने वाला वेतन उसकी पत्नी व पुत्र को प्रदान किया जाना भी उचित माना। कौटिल्य का मत है कि मृत के कर्मचारी के बालकों, वृद्धों
और परिजनों पर राजा को अपनी कृपा बनाए रखनी चाहिए और उनके घर में मृत्यु, अस्वस्थता या अन्य कोई अवसर उपस्थित होने पर उन्हें राजकोष से सहायता प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कौटिल्य ने कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पक्षों पर स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। तो ऐसी कार्मिक नीति प्रस्तुत की है जिसमें कर्मचारियों की दक्षता, उनके मनोबल को बनाए रखने तथा उनकी आर्थिक सुरक्षा तीनों प्रश्नों पर समान रूप से बल दिया गया है। अब कौटिल्य का समाज दर्शन। कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है तथा नैतिक मूल्यों, सामाजिक संगठन, विभिन्न वर्णों के मध्य संबंध तथा सामाजिक व्यवस्था के निर्वाह में राज्य की भूमिका आदि प्रश्नों पर स्पष्ट विचारों का प्रतिपादन किया। किंतु कौटिल्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था के संबंध में वह विवेचन मनुस्मृति की भांति विस्तृत नहीं है। तो पहला बिंदु, सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। कौटिल्य के अनुसार सामाजिक जीवन को धर्म पर आधारित होना चाहिए। कौटिल्य ने धर्म के कुछ शाश्वत लक्षणों को मान्यता दी है। तो इन लक्षणों में सत्य, अहिंसा, दया, परोपकार, दान, अक्रोध आदि को सम्मिलित किया है। कौटिल्य ने अपेक्षा की है कि राजा प्रजा के व्यवहार में इन नैतिक मूल्यों को सुनिश्चित करे तथा इस प्रकार धर्म का परिवर्तन करे। दूसरा, वर्ण व्यवस्था। कौटिल्य ने भी मनु की भांति समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया। ब्राह्मण के कर्तव्यों में कौटिल्य ने अध्ययन व अध्यापन, यज्ञ करना व यज्ञ कराना, दान देना तथा दान लेना, अपने आचरण से समाज के समक्ष धर्म का आदर्श प्रस्तुत करने आदि को सम्मिलित किया। कौटिल्य के अनुसार क्षत्रियों का प्रमुख कर्तव्य शास्त्र से जीविका प्राप्त करके प्रजा की रक्षा करना है। यानी क्षत्रिय के कर्तव्य में कौटिल्य ने अध्ययन, यज्ञ कराने और दान को भी सम्मिलित किया। कौटिल्य के अनुसार वैश्य का प्रमुख कर्तव्य कृषि, पशुपालन और वाणिज्य है। इनके अतिरिक्त अध्ययन, यज्ञ कराना और दान देना भी वैश्य का कर्तव्य माना गया। कौटिल्य ने शूद्रों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना है तथा स्वीकार किया है कि शूद्रों द्वारा कृषि, पशुपालन तथा शिल्प से संबंधित व्यवसाय भी किए जा सकते हैं। कौटिल्य ने वर्ण व्यवस्था को सामाजिक संगठन के सिद्धांत तक सीमित रखा। मनु के दृष्टिकोण के विपरीत अर्थशास्त्र में वर्णों पर आधारित भेदभाव का प्रतिपादन नहीं किया गया है। विभिन्न राजकीय, प्रशासनिक और सामाजिक गतिविधियों में कौटिल्य तो सामान्यतः 4 वर्णों के सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार समान अवसर प्रदान करने का समर्थन करते हैं। जहाँ मनु ने शूद्रों के लिए अध्ययन आदि की स्पष्ट वर्जना की है, कौटिल्य शूद्रों को उनके योग्य होने पर मंत्री या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने का भी समर्थन करते हैं। अब आश्रम व्यवस्था। कौटिल्य ने मनु की भांति व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में सार्थक रूप से विभाजित किए जाने को आवश्यक माना है। तो जीवन के इन 4 भागों को 4 आश्रमों की संज्ञा दी है। ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए कौटिल्य ने स्वाध्याय, हवन, स्नान, भिक्षावृत्ति तथा गुरु के पास निवास करते हुए विद्या अध्ययन को सम्मिलित किया। गृहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए कौटिल्य ने धर्मपूर्वक जीविका अपनाने, विवाह करने तथा वैवाहिक दायित्वों की पूर्ति करने, अतिथियों का सत्कार करने तथा मृतकों का भरण पोषण करने को आवश्यक माना। भृतकों यानी उसके परिवार के सदस्य। वानप्रस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए कौटिल्य के अनुसार इंद्रियों का संयम, भूमि पर शयन, सादा वस्त्रों को धारण करना, यज्ञ तथा पूजा पाठ में संलग्न रहना तथा सादा भोजन करना आवश्यक माना है।
संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए कौटिल्य ने वासना से मुक्ति, संग्रह की वृत्ति का त्याग, स्त्री के संसर्ग का त्याग तथा शरीर और मन की सादगी को आवश्यक माना है। कौटिल्य ने सन्यासी के लिए नगरों में तथा किसी एक स्थान पर निवास करने का निषेध किया है तथा उनके लिए वनों में विचरण करना आवश्यक माना है। सन्यासी के लिए कौटिल्य हिंसा, ईर्ष्या और द्वेष आदि को स्थायी रूप से त्याग देने तथा सत्य, पवित्रता, क्षमा और त्याग आदि को स्थायी रूप से अपना लेने को उचित मानते हैं। अब सामाजिक संबंधों की व्याख्या। कौटिल्य मनु की तरह सामाजिक संबंधों में भेदभाव के विचार का समर्थन नहीं करते। जहां मनु ने समाज में शूद्रों और स्त्रियों की अत्यंत हीन स्थिति का समर्थन किया, कौटिल्य ने शूद्रों और स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा किए जाने का समर्थन किया। मनु के विपरीत कौटिल्य ने स्त्रियों और शूद्रों के संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी तथा उन्हें समाज का एक सामान्य सदस्य माना। न्यायिक व्यवस्था के संबंध में कौटिल्य ने स्त्रियों और शूद्रों के प्रति किसी भेदभाव का समर्थन नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां मनु ने वर्ण व्यवस्था को विभिन्न वर्णों के मध्य हीनता या श्रेष्ठता के निर्धारण के आधार के रूप में परिवर्तित कर दिया, वहीं कौटिल्य वर्ण व्यवस्था को समाज में श्रम विभाजन के व्यवहारिक सिद्धांत के रूप में ही मान्यता देते हैं। धन्यवाद।